दोस्तों, हम सभी ने बचपन में अलादीन और उसकी जादुई चिराग की कहानी ज़रूर सुनी है। एक ऐसा चिराग जिसे रगड़ने के बाद जिनी बाहर निकलता है और कहता है, हुक्म मेरे आका। लेकिन क्या होगा, मैं आपसे कहूँ कि ये पूरी तरह से बच्चों की कहानी या मनगढ़ंत फैंटेसी नहीं थी। चिराग में जिन को कैद करने का एक कॉन्सेप्ट था और वो कॉन्सेप्ट जो था रियल था। ये हिस्ट्री के मिडिवल इस्लामिक मैजिकल प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आज से लगभग 1000 साल पहले यानी 10th सेंचुरी के बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स फेरी टेल्स नहीं लिख रहे थे, बल्कि वो ऐसी किताब लिख रहे थे जिसमें जिन्नात को मतलब जिनी को पीतल के बर्तनों में कैद करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया गया था। आज के वीडियो में हम हिस्ट्री के उन पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे अलादीन के चिराग के पीछे का वो सच जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि उस दौर में इन चीज़ों को अंधविश्वास या सुपरस्टिशन नहीं माना जाता था। 10th सेंचुरी के आसपास इस्लामिक गोल्डन एज के दौरान जिन्नात को मतलब जिनी को कांटेक्ट करने की, उन्हें कंट्रोल करने की बातें सीरीज बुक में लिखी जाती थी। इन किताबों को ग्रीमोर्स यानी जादुई किताब कहा जाता था और इसमें सबसे मशहूर नाम आता है द पिकैट्रिक्स, जिसे अरबिक में कहते हैं गयात अल हाकिम। ये कोई आम कहानियों की किताब नहीं थी, ये एक ऐसी प्रैक्टिकल हैंडबुक थी जिसमें एस्ट्रोलॉजी, एल्केमी, रूहानी ताकत को काबू करने के लिए तरीके लिखे गए थे। इसके अलावा एक और बुक है जिसका नाम है शम्स अल मारिफ। इससे लिखा है अहमद अल बुनी ने। इन किताब में बिल्कुल साफ साफ बताया गया है, अगर किसी जिन से काम निकलवाना है या उसे किसी वेसल में या बर्तन में कैद करना है तो उसका लीगल और स्पिरिचुअल प्रोसीजर क्या होगा। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर कि आखिर जिन को बर्तन या चिराग में कैद कैसे किया जाता था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इन किताबों के मुताबिक ये कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए एक पूरी रिचुअल और स्पिरिचुअल प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता था और वो अब हम जानेंगे इस वीडियो में कि वो प्रोसेस क्या था। तो जिनी को कैद करने के लिए सबसे पहले एक पीतल का या कांसे का बर्तन लिया जाता था, उसके ऊपर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाया जाता था। इसके साथ कुछ सीक्रेट ज्योमेट्रिक शेप्स एंड सील्स, जिसे हम टैलिस्मन्स कहते हैं, बनाए जाते थे, जो जिन को उस बर्तन के अंदर बंद रखने का काम करती थी। और ये जादू कभी भी किसी भी दिन नहीं किया जाता था। इसके लिए चांद का पोजीशन मतलब मून फेज को देखा जाता था, एक सही ग्रह और नक्षत्र का वेट किया जाता था इसे शुरू करने के लिए। और इसके लिए इम्पोर्टेंट धूप, अगरबत्ती सब उस वेसल के अंदर लगाया जाता था, जिसे हम लोबान या धूप कहते हैं, और इसे धुएं में रखा जाता था। माना जाता है कि जिन्नात को खुशबू से ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। खुशबू और लुबान जो है उनको अट्रैक्ट करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सैफ्रॉन इंक की बाइंडिंग होती थी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। हैरान करने वाली बात है ना, सैफ्रॉन मतलब केसर से कॉन्ट्रैक्ट बनते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि स्कॉलर्स के मुताबिक, फोकलोर के मुताबिक इंसान और जिन के बीच एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनता था। एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट, कैन यू इमेजिन? और इसे लिखा जाता था।
इस कॉन्ट्रैक्ट में होता था कि जिन को क्या करना होगा और उसके बदले में उसे कब आज़ादी मिलेगी या आज़ाद किया जाएगा। आपको लग रहा होगा कि ये सब छोटी बातें हैं, तो उस ज़माने में समझदार लोग इस पर यकीन कैसे करते थे? वेल, मेडिएवल इस्लामिक वर्ल्ड में इस चीज़ को अल सिहर या एक तरह का स्पिरिचुअल साइंस माना जाता था। बगदाद और कायरो की जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज थी, वहाँ जिन बाइंडिंग और टैलिस्मैन्स पर लिखी किताबों के लिए एक पूरा अलग से सेक्शन डेडिकेटेड हुआ करता था उस ज़माने में। और जो बड़े स्कॉलर्स एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और मेडिकल की पढ़ाई करते थे, वही लोग इन किताबों को भी पढ़ते थे। उनका मानना था कि जैसे हम हवा, पानी और आग को यूज़ करते हैं, वैसे ही इन ताकतों का भी यूज़ सही तरीके से किया जा सकता है। बाद में जब इन अरबिक किताबों का लैटिन में ट्रांसलेशन हुआ, तो ये पूरे यूरोप में फैल गया और यूरोप के लोग भी इससे काफ़ी इम्प्रेस हुए। इतने इम्प्रेस हुए कि उनका पूरा डेमोनोलॉजी जो है, भूत प्रेत का जो विज्ञान है, वो इसी कॉन्सेप्ट पे आ गया। इन्हीं किताबों से इन्फ्लुएंस हुआ और इन्हीं किताबों पे आके रुक गया। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे, जो अलादीन का चिराग सिर्फ एक कार्टून या मूवी का हिस्सा लगता था, उसके पीछे सदियों पुरानी एक हिस्ट्री छुपी है, जहां लोग सच में सोचते थे कि जिन्नात को बर्तन में कैद किया जा सकता है। यही हिस्ट्री और फॉकलोर सदियों तक एक जुबान से दूसरी जुबान तक फैलती रही और आखिर में जब 1001 अरेबियन नाइट्स की कहानी लिखी गई, तो उन्होंने इस रियल प्रैक्टिस को एक खूबसूरत फैंटेसी का रूप दे दिया, जिसे आज हम अलादीन के नाम से जानते हैं। अब आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, क्या सच में पुराने ज़माने में लोग ऐसी शक्तियों को काबू कर पाते थे, या सिर्फ उस दौर में एक विश्वास था? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी भेजें और ऐसे ही मिस्टीरियस हिस्टोरिकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, सबसे इम्पॉर्टेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।